बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के धराली में मची तबाही की खबर के साथ। उसके बाद से ही अब जिंदगी की तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 7 टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। सेना ने 225 से ज्यादा जवान मौके पर ही मोर्चे पर डटे हुए हैं। साथ ही इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 जवान समेत 70 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अभी तक 190 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। रास्ते बंद हो जाने की वजह से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ही एकमात्र सहारा लग रहा है। हेलीकॉप्टर से ही घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। 7 टीम के 225 जवान तैनात कर दिए गए हैं। पांच लोगों की मौत हो चुकी है। ये 10 अलग अलग तस्वीरें देखिए आप। 5 लोगों की अभी तक मौत की खबर सामने आ चुकी है और साथ ही 190 लोगों का रेस्क्यू भी किया जा चुका है। बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 11 जवान समेत 70 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। घायल जवानों का भी रेस्क्यू किया गया है। साथ ही एसडीआरएफ का ऑपरेशन भी चालू है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान तैनात कर दिए गए हैं और ये रेस्क्यू में अब हेलीकॉप्टर भी लग गए हैं। दरअसल कल मौसम खराब होने की वजह से कुछ रुकावट आ रही थी, लेकिन अब रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर भी चालू कर दिए गए हैं। तबाही स्थल पर मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। ये अलग अलग तस्वीरों से आप समझिए कि ऑपरेशन जिंदगी अब किस तरीके से चलाया जा रहा है। अंकित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गया। अंकित, क्या अपडेट है अभी तक कितने लोगों को फिलहाल बचाया जा चुका है और किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? पूजा, देखिए, अब तक 190 लोगों को इसमें रेस्क्यू किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद ये जानकारी दी थी और इसके साथ ही जो रेस्क्यू ऑपरेशंस में तेजी लाने की बात कही जा रही है, वो पूरी तरीके से मौसम पर डिपेंड करता है कि क्योंकि मौसम लगातार विषम बना हुआ है और इसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी अड़चनें आ रही हैं। जो पूरा क्षेत्र अब मलबे में तब्दील हो चुका है और इसकी वजह से ही जो रेस्क्यू टीमें हैं वो भी काफी इसमें कह सकते हैं कि प्रिकॉशन ले रही है, क्योंकि वो जो मलबा बहता हुआ ऊपर से आया था वो काफी खतरनाक है और इसमें कितने लोग दबे हैं ये भी कहना मुश्किल है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अब तक जो डेथ का आंकड़ा है वो 5 तक है और इसके साथ ही 15 लोगों की एक उन्होंने जी, प्रशासन की तरफ से जानकारी आई है कि इतने लोग मिसिंग हैं। हालांकि इसमें ज्यादा लोग मिसिंग की बात कही जा रही है। 50 से ज्यादा इसमें लोग मिसिंग हैं और लगातार जो आईटीबीपी, इंडियन आर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ साथ जो लोकल गवर्नमेंट के जो पर्सनल हैं वो लगे हुए हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी पकड़े। सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो टूटी सड़कें हैं। गंगनानी के आगे जो एक पुल है वो बह गया है और उसको बेली ब्रिज बनाने के लिए भी काफी समय लगेगा। जी। जगह जगह पर अगर देखा जाए, गंगोत्री हाईवे पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है और उत्तराखंड के दूसरे क्षेत्रों में भी अगर देखा जाए तो चार धाम यात्रा जो है वो पटरी से उतर गई है कह सकते हैं, क्योंकि लगातार मौसम इतना खराब हुआ है। और अलकनंदा नदी, वहीं बद्रीनाथ में भी जो नदियां हैं, रुद्रप्रयाग जी, में नदियां हैं, लगातार उफान पे बह रही हैं। नीचे की तरफ अगर मैदानी क्षेत्रों में आए तो गंगा नदी भी उफान यानी पे कहीं बह ना रही कहीं है। कह ऐसे सकते में हैं अमित, उत्तर अंकित, की अभी तक जो खतरा है वो मंडरा ही रहा है। देखिए, अब आपको ये धराली की आई सबसे ताजा तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें ठीक उसी जगह की हैं जहां पर बादल फटने के बाद सबसे ज्यादा तबाही मची है। सैलाब के मलबे में कैसे पूरा घर समा गया है आप साफ साफ देख सकते हैं। घर के चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। सैलाब की धार इतनी तेज थी कि इस इलाके में कई घर गिर गए या फिर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। धराली में तबाही के बाद की सबसे ताजा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अभी तक 225 से ज्यादा जवान मौके पर तैनात कर दिए गए हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। ये धराली की ताजा तस्वीर आप देख रहे हैं उसी जगह की जब बादल वहां पर फटा, उसके बाद सबसे ज्यादा तबाही क्योंकि यहीं पर मची। और आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि कैसे पूरा घर
सिर्फ मलबा में समा गया है। तो देखिए धराली की वो ताज़ा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बादल फटा और उसके बाद का मंजर कैसा वहां नजर आया। तबाही ही तबाही दिख रही है। वहां पर जितने घर थे वो क्षतिग्रस्त हो गए, सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। घर के चारों तरफ सिर्फ मलबा दिख रहा है, घर के कुछ हिस्से दिख रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, पूरा घर इसमें डूब गया है। यानी आप इससे समझ सकते हैं वो जो बहाव आया पानी का वो कितना तेजी से आया होगा। काफी लोग भी वहां पर मौजूद थे जिनको लगातार ढूंढने की कोशिश की जा रही है। काफी मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन में, जिसके लिए वहां पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब तेज कर दिया गया है। साथ ही अभी तक 70 लोग क्योंकि लापता बताए जा रहे हैं और उनकी भी तलाशी की जा रही है। ऑपरेशन जिंदगी के तौर पर इसको चलाया जा रहा है, लोगों को ढूंढा जा रहा है और अभी तक कुछ लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। तो ये मंजर आप देखिए कि ये तबाही के बाद का मंजर है, किस तरीके से सारे घर जो यहाँ पर थे वो गिर गए, क्षतिग्रस्त हो गए। इतना तेजी से ये सैलाब आया, सैलाब की धार इतनी तेज थी कि इस इलाके में कोई भी घर नहीं बचा। तो जो लोग वहाँ मौजूद थे वो किस तरीके से बच पाए होंगे ये सोचना भी मुश्किल है। घर के चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। आप इन तस्वीरों के जरिए साफ समझ सकते हैं सैलाब के मलबे में कैसे पूरा घर समा गया है। ये तस्वीरें साफ जाहिर कर रही है। तो बड़ा भयंकर ये हादसा था और उसके बाद से ही ये तस्वीरें अब सामने आने लगी है। आपको कुछ और अपडेट दे देते हैं। धराली में बादल फटने के बाद कैसी तबाही मची है। तकरीबन मौत अभी तक 5 सामने आई है। अब तक रेस्क्यू 190 लोगों का किया जा चुका है। लापता 11 जवान बताए जा रहे हैं, साथ ही 70 लोग भी लापता है, जितने लगातार ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ऑपरेशन जिंदगी अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और जवान पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं कि जो लोग लापता है, जो 11 जवान लापता है, उनको ढूंढा जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन में 7 टीमें जुटी हुई हैं, जिसमें 225 से ज्यादा जवान वहां पर तैनात किए गए हैं। हर्षिल का मिलिट्री हेलीपैड भी अब चालू कर दिया गया है। पहले मौसम की खराबी के कारण इसको चालू नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब वो चुनौती पार कर ली गई है। राहत सामग्री के लिए 3 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। हेलीकॉप्टर लैंडिंग से रेस्क्यू में काफी ज्यादा तेजी आएगी, आसानी आएगी। और इसको आप समझिए चिनूक MI-17 और ये जो हेलीकॉप्टर है ये स्टैंड बाय पर है ताकि मौसम अच्छा हो जाए, क्योंकि मौसम की अभी भी खराबी के संदेश सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है, क्योंकि हेलीकॉप्टर लैंडिंग से रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है। उससे काफी आसानी हो जाती है लोगों को ढूंढने में, उनकी तलाश करने में। लेकिन अभी तक 11 जवान लापता बताए जा रहे हैं। इसी के साथ 70 लोग भी लापता हैं, जिनको लगातार तलाश की जा रही है जिनकी। तो धराली में बादल फटने के बाद का मंजर एकदम खौफनाक था। ये वो तस्वीरें हैं, सबसे ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तबाही के बाद का मंजर वहां पर कैसा था। तो देखिए आपने तस्वीरें कि कितना खौफनाक मंजर था ये तबाही के बाद। स्थानीय मंदिर के एक पुजारी के मुताबिक देखते ही देखते चंद सेकंड में पूरा इलाका सैलाब में समा गया। मैं उस समय भोजन करके जैसे मैंने आवाज़ सुनी तो हम भोजन कर चुके थे और हम बाहर निकले। और बाहर जैसे निकले तो हमने फिर पहले मोबाइल निकाला और फिर सीटी बजाना प्रारंभ किया कि ताकि लोग इधर उधर समझ जाएं कि नदी का स्तर बढ़ रहा। और जैसे हमने मोबाइल निकाला तो यहाँ पे अंदर से खाई में दिखती नहीं है नदी। और उसके बाद जैसे वो बाहर निकला तो पूरा सैलाब था। जैसे हमने उसे देखा तो हमारी आवाज़ें बंद हो गई। हम सीटी बजाना चाह रहे थे ना, तो हमारे यहाँ वहाँ से सीटी नहीं बज पा रही थी और ऐसे ऐसे कर पा रहे थे। मतलब एकदम हम लोग भी हेल्पलेस हो गए थे। सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे और कई लोग ऐसे हैं जो वीडियो में हैं। 15-16 लोग तो हमारे सामने ही वीडियो में दबे हैं। और जो हमने वीडियो कई बार तब स्लो करके जब देखा, इस प्रकार का यह मंजर रहा, बहुत विवश था। हमने सोचा शायद जैसे घाट बढ़ती हैं, कोई बात नहीं, श्रावण के महीने थोड़ा नदी नाले बढ़ जाता है। लेकिन वो एक ही बार ऐसे आया जैसे बोलते हैं या तो ग्लेशियर फटा है उसमें, और बहुत ज़बरदस्त ढंग से। क्योंकि अगर बादल फटता तो बारिश यहाँ भी होती, क्योंकि बहुत नज़दीकी था। बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, बहुत छोटी रिमझिम सी बारिश थी और बढ़िया सा मेला भी चल रहा था। तो उसके सामने ही ऐसे सब कुछ हुआ
और मुझे लगता है कि वो भगवान की इतनी कृपा रही कि मेले में लोग सब इकट्ठे थे और मंदिर पे थे, तो मंदिर वाले सारे लोग और इस साइड में सारे लोग बच गए। कुछ लोग मार्केट में थे तो वो लोग समझ ही नहीं पाए, उनके सामने बड़े बड़े होटल्स थे, तो उन्हें वो पीछे उसको सैलाब दिखा नहीं कि इतना विवश होगा, उन्होंने लगा चलो थोड़ा नदी बढ़ रही होगी तो कोई बात नहीं। यहाँ पर जो दीवार है वो 7 मीटर के ऊपर की है, यानी 21 फीट के आसपास तक दीवार ऊंची थी और पक्की थी, तो लोगों ने लगा चलो धीरे से नदी बढ़ेगी तब तक बहुत मौका मिलेगा, लेकिन वो मौका ही नहीं मिला। तो देखिए, धराली के लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन काल में अभी तक ऐसी तबाही नहीं देखी। उनका कहना है कि देखते ही देखते सैकड़ों दुकान और घरों में पानी घुस गया। साहब मैं यहीं पर प्रेजेंट हालत में था जहाँ पर मैं इसी लोकेशन में खड़ा था, और मैंने जो है शुरू से लेकर लास्ट तक जो मैंने पूरा यहाँ का मंजर देखा है, और कितना खौफनाक था, बहुत ही खतरनाक था साहब। मैं अपनी लाइफ में 50 साल मेरी उम्र हो गई है, और मेरे पिताजी लोगों के मेरे से भी बड़े हैं, मेरे जो दादा लोग थे उन्होंने भी कभी मतलब ऐसा नहीं बताया कि ऐसे ऐसे कभी हुआ होगा। मैंने पहली बार ऐसा मंजर देखा साहब, बहुत खौफनाक था। कितने बजे ये हुआ था? ये ठीक साहब जो है 1:30 पे ये आया है साहब, फर्स्ट झटका जो आया था 1:30 पे आया, और उसकी बहुत ही खतरनाक आवाज़ थी। फिर यहाँ पर ये मुखबा गांव के जो लोग थे साहब, हम लोग यहाँ पर हमने सिटी मारी, और जो मार्केट में थे, जो गांव में थे, घरों में थे, वो जो है मतलब वहाँ से भागे साहब। और कुछ लोग ऐसे थे जो मतलब वहाँ से मतलब भाग नहीं पाए, मतलब इतना समय नहीं मिला, सेकंडों के अंदर जो है मतलब ये दुकानों में जो है पानी घुस गया था। कितने लोग होंगे आपके हिसाब से नीचे उस टाइम पे? मेरे हिसाब से साहब तकरीबन जो है 150 से 200 आदमी के लगभग ये संभावना है साहब। ये क्या नीचे क्या था? बाजार था, गांव का क्या था? ये सर जो है धराली मार्केट था, और यहाँ पर जो है कल्प केदार जी का भव्य मंदिर भी था साहब, और लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते थे। और कल जो है यहाँ पर जो है त्यौहार भी था साहब, हार्दुदा मेला, और उसके लिए भी बाहर से भी लोग गेस्ट लोग आए थे, और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर जो है इकट्ठा हुए थे सर। तो देखिए, तबाही को लेकर धराली के एक और निवासी ने बताया कि आसपास अचानक मलबा आया। जिस वक्त यह हादसा हुआ करीब 200 लोग गांव में मौजूद थे। 50 तक मतलब होटल में बह गए, और आपका 200-250 से ज़्यादा लोगों का हताहत होने का भी खबर है, और कुछ लोग का भी लाश मिला है यहाँ पर। हाँ जी, कितने लोग थे आपके हिसाब से? करीबन 200 लोग थे, कुछ उसमें चला भाग गए लोग। अच्छा, आर्मी वाला जो कैंप था वहाँ पे कितने लोग थे? आर्मी वाले कैंप में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, वहाँ पर कम से कम 8-9 लोगों का लापता का समाचार मिल रहा है इसका। हाँ जी, यहाँ पे कितने लोग रहते हैं वैसे नॉर्मली? इस गांव में लगभग 1000 लोगों का बस्ती है, उसमें से कम आजकल थोड़ा ये मीन यात्रा रूट पे है, ये वाला जो आप गंगोत्री वाला रूट पे है, इसलिए आजकल यात्रा कम होने के कारण से होटलों में लोगों का आने जाना वो कम ठहरना है, इसलिए थोड़ा नुकसान कम लोग थे। अगर सीजन होता तो बहुत ज़्यादा लोग होते थे। और अब आपको एक छात्र की जुबानी ये तबाही बताते हैं। दरअसल छात्र के मुताबिक जब वो घर में बैठा था तभी अचानक से सैलाब आया और पल भर में ही सब कुछ बदल गया। मैं उस टाइम अपने घर में बैठा था। तब एकदम से हमने पानी देखा उस तरफ की, आप देख सकते हैं वहाँ पे उस तरफ से जो पानी है, उस तरफ से पानी आया सर एकदम से, और वहाँ से पानी बहुत तेज़ी से आया। माता जी मेरे किनारे बैठी थी, मैं उनके बगल में बैठा था। तो जब पानी आया तो मैं अलर्ट मोड पे आ गया, मैं घर से भाग चुका था। उस टाइम तक वो काफ़ी मुझे लेट हो चुकी थी। मैं सोच रहा था एक टाइम पे कि वीडियो बनाऊं, लेकिन वैसा मैंने किया नहीं। तब तक मैं नीचे आ चुका था। यहाँ से मैंने काफ़ी सीटियाँ मारी, लोगों को बचाने की मैंने काफ़ी कोशिश करी। मेरी सीटियाँ उनको किसी को सुनाई भी दी, लोग उस तरफ भी थे, उस तरफ भी काफ़ी लोग थे, अलर्ट मोड पे आ चुके थे लोग। लेकिन मैंने सबसे पहले यहीं से सीटियाँ मारने की बहुत कोशिश करी, लोगों को मैंने बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन लोग बच नहीं पाए, क्योंकि तब तक बहुत कुछ हो चुका था सर। कितने लोग होंगे पानी आपके का साथ उस टाइम पे? सर मेरे सामने तो लगभग आप मान के चलिए 20 से 30 लोग थे लगभग जी। तो अगर यहाँ पे मान के चलें कितने लोग वैसे नॉर्मल लोग रहते हैं नॉर्मल डे में? 150 से 200 लोग तो आप मिनिमम मान के चलिए सर। अच्छा, जी। तो कितना नुकसान हुआ होगा? अगर नुकसान तो काफ़ी सर, उसमें होटल भी थे, गाड़ियाँ भी काफ़ी भई है मेरे सामने, होटल भी उसमें काफ़ी मतलब मान के चलिए 12 से 15 होटल भी थे।